मेहमान हमारे साथ बने हुए। महाबल मिश्रा जी, आपका हम रुख करते हुए, राजनीति तो इस पर शुरू हो गई है और उसका दौर भी जारी रहेगा, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या केंद्र के साथ ही साथ राज्य सरकारें कभी इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारी गलती है, सुरक्षा हमें और ज्यादा वहां पर बढ़ानी चाहिए थी? क्या कभी इस तरह की तस्वीर भी हमें देखने को मिलेगी? महाबल मिश्रा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम चलेंगे इस सवाल के साथ। लेकिन यहां पर अवधेश जी, आज सुबह मेरी मुख्य सचिव से, जो कि मंदिर के हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, पुलिस बल वहां पर तैनात थी, अपने खुद अंदर भी मठ की ओर से भी तमाम लोगों की नियुक्ति वहां पर की जाती है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के। उसके बावजूद भी वहां पर इतना बड़ा हमला हो जाना, ये क्या दर्शाता है? नहीं, उस पर हम करेंगे। पहले ये देखो कि मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। ये जो हम कहते हैं कि सूचना मिलने के बाद कोई व्यवस्था नहीं की, ऐसा नहीं है। सूचना हुई है तो उस पर सरकार ने व्यवस्था की है। वहां एक बड़े पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी है जो कि रेगुलर समीक्षा करती है सुरक्षा की। देखो 19 नवंबर 2012 को वहां की एक मीटिंग की हमारी खबर है, तो उसमें यह बताया गया है कि भाई अभी तक की स्थिति थी कि जो महात्मा बुद्ध के परिसर होते हैं वो अहिंसा के परिसर माने जाते हैं, इसलिए उसमें जो भी पुलिस बल, सशस्त्र बल नियुक्त होगा वो शस्त्र नहीं रख सकता है, वो अभी तक था। तो उन्होंने जो महाबोधि टेम्पल का जो मैनेजमेंट था उससे ये मांगा था कि हम लोगों को इसकी अनुमति दी जाए कि हम ये हम वहां कर सकें, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम क्या करें, ये वहां हुआ। तो उसमें है कि 6 सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर के अंदर लगाए गए। उसमें यह भी निर्णय लिया सरकार ने और बताया कि जो वहां का एक स्थानीय जो थाना है उसको कंट्रोल रूम बना दिया जाएगा और सारी सड़कों पर, दूसरे जो बड़े धर्मशालाएं हैं वहां बाहर सब सीसीटीवी लेके और वहां से हम आने जाने वाले पर निगाह रखेंगे, फल्गु नदी से लेके गया तक। अब इसमें कितना हुआ है, एक गश्ती वाहन रहेगी जो चलती रहेगी। अब इसमें कितना हुआ है ये हम लोगों के पास सूचना नहीं है। यह है कि काम वहां करने की कोशिश हुई, ये निर्णय लिए गए, मंदिर परिसर में सीसीटीवी लगे थे, तो ये बिल्कुल वहां नहीं है। वो नाइट विजन के नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे तो 200 वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन रात की तस्वीरें नहीं होंगे। ये भी सूचना अतिवार लग रही है क्योंकि नवंबर का अपने पास से डिसीजन का है, इतनी जल्दी 200 सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा इस पर मुझे विश्वास नहीं है। वहां के सचिव की ओर से ये जानकारी दी, पता नहीं कैसे वो दिया है कि 200 तो वहां हो जाए तो अति हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे थे क्योंकि मैं वहां की मीटिंग की दे रहा हूं। अब यह है कि मैं आपको यह 2012 के दिसंबर की एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि एक व्यक्ति, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, वहां गए कि सुरक्षा कैसी है, तो उन्होंने चुपचाप देखा कि जो प्रवेश द्वार है मेटल डिटेक्टर 2 है, वहां एक खराब पड़ा है, एक पर एक पुलिसकर्मी सुरक्षा है और 2 महिला कर्मी है, एक महिला कर्मी अलग बैठी हुई है। पूछा क्या है, तो भैया एक ही से जाना है तो हम क्या करें, और केवल 2 कमांडो जो है वो बाहर, वहां है लाल पैडल एरिया बोलते हैं जो मंदिर के बाहर है देखने का, 2 कमांडर आते जाते रहते, आने जाने वाले लोगों का, दुकान का, सबका है। तो पूछा गया कितनी संख्या है, तो हुआ कि ये 15 कमांडो यहां तैनात हैं, लेकिन एक शिफ्ट जो 4 घंटे की होती है उसमें 2 ही कमांडो बाहर रहते हैं। तो मोटा मोटी हम लोगों के पास जो जानकारी है वहां की सुरक्षा की वो अभी तक इतनी है। इसके आगे अगर कुछ है, क्योंकि 200 सीसीटीवी कैमरे पर मुझे बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं है कि सुबह वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 200 सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 मेटल डिटेक्टर हैं, बाहरी सुरक्षा मंदिर व्यवस्था की वो राज्य सरकार के जिम्मे है। 200 का तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, इतना तो अनुभव मुझे भी है कि मैं भी नाइट विजन वाले वो कैमरे नहीं है, रात की तस्वीरें वो कैप्चर नहीं कर सकते। 200 सीसीटीवी कैमरे का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन 200 सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हैं बहुत जल्दी तब तो कहा जाएगा कि कदम उठाया गया है। लेकिन मेरी जानकारी दिसंबर तक की जो है उसके अनुसार यही है जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि 6 सीसीटीवी का कैमरा जो है मंदिर परिसर में लगाया गया है और मार्ग और सीसीटीवी पर लगाया जाएगा, गश्ती दल चलेगी, ये सारा जाएगा में हमारे पास रिपोर्ट है। जी चलिए, सुरक्षा पर आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। समित हमारे साथ बने हुए और इस बीच हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी गौतम कौल जी भी जुड़ चुके हैं। आप गौतम कौल जी के पास चलूं उसके पहले संबित एक आपसे रिएक्शन यहां पर जाना चाहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ और इसकी जानकारी पहले से थी। क्या राज्य सरकारों को अलर्ट रहना चाहिए जब भी आईबी की ओर से कोई इंटेलिजेंस जाता है, और क्या जिम्मेदारी बीजेपी को भी ओन नहीं करना चाहिए कि वो भी सरकार में शामिल थी? अगर उसकी ओर से दबाव बनाया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। देखिए, 2 चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये जो बहुत दर्दनाक घटना बिहार में हुआ है, मुझे लगता है ये सिर्फ बिहार का विषय नहीं है, केवल हिंदुस्तान का विषय नहीं है। मैं यहां आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2002 में जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है और बोध गया है वो यूनेस्को का हेरिटेज सेंटर बन चुका है, अर्थात
गुजरात एक विश्व का अपने आप में जाना माना स्थल है, और न केवल हिंदुस्तान अपितु बहुत बड़े बड़े देशों से बहुत भक्तगण यहाँ आते हैं। थाईलैंड हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, वहां हर जगह जख्मी हुए हैं, उनमें से एक तिब्बत और दूसरा म्यांमार बाहर के ही लोग हुए हैं। तो इस कारण से इसका जो महाबल जी ने भी कहा, मैं भी सहमत हूं कि इसका रिपरकशन सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, इसका रिपरकशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा। लालू जी ने कहा कि ये जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका रिपरकशन देखने को मिलेगा। इसलिए इस पूरे विषय में फूंक फूंक कर कदम रखना और बहुत जल्दी इसके नतीजे तक पहुंचना ही अनिवार्य है। दूसरा विषय, बहुत गंभीर विषय मैं यहां रखने वाला हूं। मैं पूरे चर्चा को ध्यान से सुन रहा था तो बार बार ये जो प्रश्न उठ रहा है कि विपक्ष क्यों नहीं जोर डालती, विपक्ष क्यों नहीं जोर डालती, तो मैं इसमें गंभीर विषय, मुझे लगता है डिबेट को भी एक नया दिशा मिलेगा। जिस प्रतिस्पर्धा के विषय में अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, अवधेश जी ने कहा, उस प्रतिस्पर्धा में आप देखिए, मैं 2-3 विषय याद दिलाऊं कि आईबी का इनपुट होता है, जो स्थानीय पुलिस है वो भी काम करते हैं, और जब मुजरिम पकड़ा जाता है तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो सरकार अभी केंद्र में है, मैं आपको बाटला हाउस एनकाउंटर में दिखाता हूं। एक पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है, पकड़े जाते हैं लोग, फिर भी दिग्विजय सिंह जो कि एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जाके बताते हैं नहीं, ये लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये मुजरिम हो ही नहीं सकते, इनको छोड़ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह, और चूंकि कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं है तो फिर इसको हम यहीं पर रखेंगे। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा चल रहा है, देखिए आपकी जो जिम्मेदारी है, कम से कम अगर खुद बीजेपी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से करती तो आज वो इस मामले में खुलकर शायद स्पष्ट रूप से अगर कुछ कहती तो समझ में भी आता है। सिर्फ गोलमोल बातें करने से साबित कुछ नहीं होता। गोलमोल नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और दूसरा आपने जो एक सेकंड आपने जो कि बोला, तो देखिए इससे आपके प्रश्न का उत्तर तो स्वयं पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार जी के पास था, और मैं आपको एक और, वो भी तो उप मुख्यमंत्री थे ना। बिल्कुल आपको तथ्य बता दूं कि लगभग 2-3 महीने से राजनेता भाग नहीं सकते, और वो भी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे रहते हैं। बना हुआ है जी। गौतम कौल जी, बड़ा सवाल ये उठता है, जो आतंकवादी हमला हुआ है बोधगया में, किस चूक का नतीजा मानते हैं आप उसे? मेरे हिसाब से जो भी कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं उससे तो ये लग रहा है कि इसमें जो है जिम्मेवारी 2 पक्षों की है। पहले तो यह है कि जो बोधगया की मैनेजमेंट सोसाइटी है, उसने ये निर्णय लिया था कि पुलिस जो है वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं वो सारे परिसर में करेगी, पर जो एंट्री गेट है उसका कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में रहेगा। और उन्होंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी जो थी वो उसमें लगा के रखी हुई थी, और उसका जो मैनेजमेंट था वो भी लगता है कि ढीला था। और इससे गुंजाइश मिल गई है जो है टेररिस्ट को कि मौका चूक के और वो जो है एंट्री लेके उन्होंने बम जो है वहां पे बैठा दिए हैं, और उसके बाद उनको टाइमर लगा दिया है। टाइमिंग का भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट समय रखा है। दलाई लामा जी की बर्थडे थी, और इससे ये उम्मीद रख रहे थे कि वहां पे श्रद्धालु जो हैं वो बहुत तादाद में आएंगे, और उसमें अगर जब बम फटेंगे तो उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो हानि होगी। तो ये बता रहा है कि जो भी तत्व जो है तबका जो है जिसने की इस तरह की हरकत की है, उसने लंबी साजिश के साथ की है। और जो पहले आईबी ने जो है इत्तला दी थी, जो कि दिल्ली पुलिस की एक इंटरोगेशन रिपोर्ट से निकाली गई थी उस जानकारी, उसमें जो है जब ये दी गई थी जानकारी बाद में बिहार पुलिस को, तो बिहार पुलिस ने भी जो है कार्रवाई की है, पर थोड़े ढीले रह गए, क्योंकि जो भी कोई अभी तक जो कार्रवाई अभी तक मौके पे आई है वो बता रहे हैं कि सामान खरीदा जा रहा था, सामान लगाया जा रहा था, सामान की टेस्टिंग होनी थी शायद, और उसकी अभी जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो है कि वो कितनी पुष्ट थी कार्रवाई, उस पर अभी तक नहीं की गई थी। और ये बीच का जो समय था ये इस्तेमाल हो गया। ये गौतम जी, क्या आपको ये बातें हैरान नहीं करती हैं? जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं वो नाइट विजन वाले नहीं हैं। सुरक्षा के अगर पुख्ता इंतजामात वहां पर रहते तो वहां पर 2 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिनमें से एक खराब बताया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था सुबह सुबह वहां पर देखी नहीं जाती है, भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं जब सुबह की आरती की जाती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वहां पर दूर दूर से, विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही किया जाना, न सिर्फ स्टेट की ओर से बल्कि केंद्र की ओर से, और वो भी तब जब आईबी के इनपुट्स बाकायदा थे इनके पास।
क्या आपको लगता है कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उसको गंभीरता से अब नहीं लेते हैं?